हेलो दोस्तों, साथ है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स फॉर ब्लॉग पोस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड्स कैसे ढूंढ सकते हैं जो इजीली रैंक हो जाए और आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक भी लेकर आए। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा और कुछ टूल्स भी है, उसका डिस्काउंट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, जहां पे जाकर डायरेक्टली परचेस करने से आपको मिलेगा 80% तक का डिस्काउंट। ठीक है गाइस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखें, समझे चीजें कैसे होती है और उसके बाद आप ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें। जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और ऐसा कीवर्ड कैसे निकाले जिस पर हम रैंक हो सकते हैं। गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, और इस वीडियो को आप पूरा जब देख लोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे कीवर्ड्स पर कैसे कीवर्ड्स पर आपको ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं। ठीक है, मैं ज्यादातर वीडियोस बनाता हूं तो वो चलता है ऐसे फ्लो में। चलिए, सबसे पहला जो हमारा काम है वो है कि आपको एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन करना है। उसके लिए आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और एन को साथ में दबाना अपने लैपटॉप में। और अगर आपको ये क्लियर नहीं होता है तो यहां पे ब्राउजर में गूगल क्रोम में अगर आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो तो यहां पर आपको न्यू इनकॉग्निटो विंडो मिलता है, तो इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। उसके बाद हमें टाइप करना है google.com। सिंपल, हमें गूगल ओपन करना है। ठीक है, तो यहां पे हम इसको कोई साइन इन वगैरह नहीं करेंगे, हम स्टे साइन आउट क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इससे फायदा ये होगा कि मैंने आज तक जो भी कीवर्ड रिसर्च किए हैं अपने ईमेल आईडी का यूज करके, वो यहां पर जो है उसका जो इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, एकदम फ्रेश प्रॉपर रिजल्ट आपको यहां पे दिखाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको भी यही चीज करनी है। ठीक है, ताकि आपको एकदम प्रॉपर क्लियर रिजल्ट आपको मिल जाए। चलिए, अब सबसे पहला जो हमारा काम है कि हमें किस टॉपिक पर ब्लॉग लिखना है, ये हमें पता होना चाहिए, जो कि आपको डेफिनेटली पता होगा और मेरे केस में मुझे भी पता है कि मुझे किस टॉपिक पे ब्लॉग लिखना है। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग मेरा एक टॉपिक है। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट रहता है इस टॉपिक पर, तो मैं इसलिए इस पर ज्यादा कीवर्ड रिसर्च वगैरह करता रहता हूं। तो सिंपली मैंने टाइप कर दिया वेब होस्टिंग। अब मुझे एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है जिसमें मैं बताऊंगा कि इंडिया का सबसे अच्छा वेब होस्टिंग सर्विस कौन से हैं या फिर कौन सा है। ठीक है, ये मुझे बताना है, मतलब इस पर एक ब्लॉग पोस्ट मुझे लिखना है कि इंडिया का सबसे अच्छा ब्लॉग पोस्ट, इंडिया का सबसे अच्छा वेब होस्टिंग सर्विसेज कौन से रहने वाले, या फिर इंडिया की सबसे अच्छी वेब होस्टिंग कौन सी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मुझे एक कीवर्ड चाहिए। ओके, तो मैंने सिंपली लिख दिया वेब होस्टिंग, मुझे ज्यादा कुछ, अब मान लो कि मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मैंने लिख दिया कि ओके वेब होस्टिंग लिख दिया मुझे। अब मैं यहां पर देख रहा हूं वेब होस्टिंग सर्विसेज, वेब होस्टिंगर मीनिंग फ्री क्या है, कंपनी। ठीक है, यहां पर वेब होस्टिंग इंडिया, इंडिया एक कीवर्ड मुझे यहां पर मिला है। वेब होस्टिंग कंपनी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है मेरे लिए, क्योंकि वेब होस्टिंग इंडिया की सबसे अच्छी वेब होस्टिंग कंपनी कौन सी है। ठीक है, इंडिया की सबसे अच्छी वेब होस्टिंग सर्विसेज कौन से है। ठीक है, तो ये सर्विसेज एक वर्ड मिल गया मुझे, कंपनी एक वर्ड मिल गया मुझे। ठीक है, तो ये एक दो कीवर्ड जो है एक तरह से मुझे यहां पर मिल गए। अब यहां पर हम कुछ टूल्स का भी यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत तो ऐसे ही होगी, हमेशा शुरुआत ऐसी ही होगी, और इसके अलावा हम कुछ टूल्स का भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जो टूल मैं यूज करता हूं वो SEMrush है, उसका डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसका आपको फ्री वर्जन भी मिलता है और पेड वर्जन भी मिलता है। तो फ्री वर्जन की थोड़ी लिमिटेशंस रहती है, आप उसको यूज करो, अगर आपको समझ में आता है तो आप जो है उसको खरीद सकते हो। अगर आप लिंक के थ्रू जाके यूज करो तो आप फ्री में भी आप जो है अपना इंस्टॉल कर सकते हो, SEMrush पर एक अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, और 7 दिन का ट्रायल पीरियड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 7 दिन का ट्रायल पीरियड यूज करने के बाद किसी दूसरे ईमेल आईडी से भी आप ट्रायल पीरियड यूज कर सकते हो। ठीक है, बस आपको अपना कार्ड डिटेल डालना होता है और 7 दिन होने से पहले पहले आपको अपना जो सब्सक्रिप्शन है उसे बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना पड़ेगा और आपको 7-7 दिन तक करके ऐसे आपको ऐसे भी आप SEMrush का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग लगा सकते हो। तो हाँ, अब हम आते हैं वापस हमारे टॉपिक पे। तो चलिए, अब हमने लिख दिया वेब होस्टिंग। अब क्या करेंगे, हम इस वेब होस्टिंग को लिखने के बाद हम आगे कुछ इस तरीके का अंडरस्कोर लगा देंगे। अब अंडरस्कोर लगाने से क्या रहेगा कि वेब होस्टिंग तो परमानेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके आगे की चीजें हम बताएंगे। अब मुझे क्या है ना, एक बार मैं क्या करूंगा, इसको एंटर कर दूंगा। ठीक है, मैं एंटर कर दूंगा और इसका वेब होस्टिंग का रिजल्ट आ जाए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार और सर्च करूंगा, यहाँ पे मैं टाइप कर लूंगा बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विसेज, ऐसा कर सकता हूँ। ओके, वेब होस्टिंग सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, अब ये तो मुझे मिल गया वेब होस्टिंग सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, एक कीवर्ड ये मुझे मिल गया।
अब यहाँ पे मुझे इसको क्या है ना, इसका जब मैं इसका रिजल्ट देख रहा हूं तो मुझे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ करोड़ों में आ रहा है इसका रिजल्ट। ठीक है, ये चीज तो नहीं जमेगा। ठीक है, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ेगा। इतना ज्यादा रिजल्ट अगर यहाँ पे आता है तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अगर आप ये वाला कीवर्ड रखना चाहते हो तो उसका भी एक सोल्यूशन है, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक अंडरस्कोर लगा दूंगा और यहाँ पर देख सकते हो ये आ गया फ्री चीप एंड बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विसेज इन इंडिया, चीप वेब होस्टिंग सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, लेकिन मुझे चीप का नहीं करना है, मुझे फ्री भी नहीं करना है, मुझे चीप भी नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए चीप मैं करूंगा वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं चाहिए मुझे चीप। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक क्वेश्चन भी तो बना सकता हूं ना मैं इसको, विच इज द बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विस इन इंडिया। ओके, तो यहां पर विच वेब होस्टिंग, अब मैं सर्विसेज को एक बार हटा देता हूं, विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट इन इंडिया। ओके, यहां पर मुझे कीवर्ड मिला विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट इन इंडिया। ठीक है, विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट, विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट इन इंडिया, तो मुझे ये दो कीवर्ड यहां पर मिले हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो कीवर्ड है ना, मैंने क्या कहा था वीडियो के शुरू में, मुझे एक ऐसा ब्लॉग पोस्ट लिखना है जिसमें बताऊंगा कि इंडिया में सबसे अच्छा वेब होस्टिंग कौन सा। तो मुझे ना तो चीप चाहिए ना फ्री चाहिए, उनमें से किसी भी चीज के बिना, ना वर्डप्रेस चाहिए था, ना बिगिनर चाहिए, ना स्मॉल बिजनेस चाहिए, मुझे एक क्लियर कीवर्ड चाहिए था और मुझे यहाँ पर एक क्लियर कीवर्ड मिल गया। अब यहां पर देखते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, अब यहां पर भी करोड़ों में आ रहा है। ठीक है, लेकिन पहले वाले से कम है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना कम है ना उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लगभग यूं मान के चलो कुछ 70 लाख ये रिजल्ट जो है, 70 या 80 लाख रिजल्ट कम हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं देखूंगा कि ये जितने भी वेबसाइट जो यहाँ पर रैंक हो रहे हैं, ये सब तो ऐड है, शुरू में स्पॉन्सर्ड जहां जहां लिखा होता है ये सारे एड्स होते हैं, है ना। तो उसके बाद का देखना है, तो यहां पर विच तो कहीं नहीं है, विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट इन इंडिया, यहां पर टाइटल में नहीं है, यहां पर टाइटल में नहीं है, यहां पर भी टाइटल में नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा एक नया ब्लॉग है, जब मेरा नया ब्लॉग होगा मैं डायरेक्टली ये सब चीजें तो नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब चीजें मैं करूं तो मैं रैंक नहीं होने वाला। तो मुझे ऐसे कीवर्ड देखने हैं जिसमें मैं रैंक हो सकूं, भले उसके सर्च वॉल्यूम शुरू शुरू में कम हो, कोई बात नहीं, मुझे दिन के 1 या 2 ही ट्रैफिक चाहिए, 1 या 2 जने मेरे साइड पे है, मैं ये चाहता हूं इस ब्लॉग पोस्ट से, इससे ऊपर मैं उम्मीद करता ही नहीं हूं। ठीक है, मुझे इससे ऊपर की कोई उम्मीद रखनी भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा सीधा सिंपल जो फैक्ट है कि मुझे इस कीवर्ड से अगर मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिखता हूं तो दिन के 2 या 3 जने मेरे साइड पे आने चाहिए। अगर इतने आ गए तो मैं खुश हूं। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा इन दोनों के बीच। अब अगर ऐसा करके मैं देखता हूं तो 10 रिजल्ट ऐसे हैं, ठीक है, जो अपने टाइटल के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन में ये कीवर्ड लगा रहे हैं। किसी का भी टाइटल में मुझे अभी भी ये कीवर्ड नहीं दिख रहा है, सभी के मेटा डिस्क्रिप्शन में मुझे ये कीवर्ड दिख रहा है, लेकिन किसी के टाइटल में अभी भी मुझे ये कीवर्ड नहीं दिख रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये वाला कीवर्ड किसी ने भी अपने टाइटल में यूज नहीं किया है, तो मैं अपने टाइटल में इसका यूज कर सकता हूं। ठीक है, चलिए, ऐसे में मुझे मिल गया एक कीवर्ड जो कि मैं यहां पर रख दूंगा अपने इस लिस्ट में। अब एक और कीवर्ड चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, एक और कीवर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस इन्वर्टेड कॉमा को वापस हटा दूंगा। अब क्या करेंगे हम, विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट। ओके, चलिए विच वेब होस्टिंग तक करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लगा दूंगा अंडरस्कोर। अब विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट, विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट फॉर वर्डप्रेस स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। तो अगर मैं देखूं कि विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट फॉर वर्डप्रेस, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वर्डप्रेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं। ठीक है, और जो बिगिनर्स नहीं है उन लोगों को वेब होस्टिंग को सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वेब होस्टिंग कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो हाँ, अगर बात करूं वेब होस्टिंग की, तो अगर आपको एक वेब होस्टिंग का एक डिस्काउंट लिंक चाहिए, सबसे बढ़िया वेब होस्टिंग का जो आपको क्लाउड पे होस्टिंग दे, तो उसका एक डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बहुत ही सस्ता होस्टिंग है, फ्री डोमेन मिलेगा, बहुत ही कमाल की चीजें रहने वाली है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। रिव्यूज सारे प्लेटफॉर्म पे इसके रिव्यूज 4.8 4.9 के आसपास है। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन, आप डायरेक्टली आके परचेस कर सकते हो, आपको 90% डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको SEM रश का भी डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा और वेब होस्टिंग का भी डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, अब मेरा जो दूसरा कीवर्ड रहने वाला है वो ये रहेगा, विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे विच वेब होस्टिंग में आगे, यहाँ पर मुझे थोड़ी देर पहले एक कीवर्ड मिला था सर्विसेज। ठीक है, तो मैं यहां पर सर्विसेज भी लिख दूंगा। ठीक है, इज बेस्ट, मुझे ये एक और कीवर्ड मिल गया, चलो ये भी ले लेते हैं। तो मुझे मिल गए 2 कीवर्ड, मीनिंग लगभग दोनों का सेम है, बस वेरिएशन है कि यहां पर सर्विसेज और आ गया। अब थोड़ी देर पहले मैंने इस वीडियो में बताया था आपको कि मुझे एक और कीवर्ड मिला था, कंपनी।
ना, जब स्टार्ट में हमने सिर्फ वेब होस्टिंग लिखा था ना, मुझे कंपनी भी मिला था। अब जो मैं कंपनी लिख रहा हूं ना, तो मुझे यहाँ पर विच वेब होस्टिंग कंपनी से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड यहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, छोड़ देंगे, नहीं चाहिए हमें कोई कीवर्ड यहाँ पर नहीं मिल रहा है, हमसे छोड़ देंगे। अब हम इस ब्लॉग पोस्ट को जब लिखेंगे तब कहीं ना कहीं हम इस कीवर्ड को यूज जरूर कर लेंगे। ठीक है, फ्यूचर, वो इसलिए नहीं कि ये कोई अभी सर्च करता है, फ्यूचर में अगर कोई सर्च करता है तो हमें मिल जाए, कहीं ना कहीं हमारा थोड़ी रेलिवेंसी उस कीवर्ड पर रहे, तो इसलिए मैंने इसको एक बार ले लिया। चलिए, तो अब हमें जो कुछ चाहिए था हमने ले लिया, हमारे पास सारी चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड जो मैंने इसके बीच में छोड़ दिया था, ये वाला कीवर्ड देखा जाए तो रेलिवेंट है, बस इसमें इंडिया नहीं है, लेकिन है तो रेलिवेंट ही, तो इसलिए हम इसको ले लेंगे। इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं आ रही है, सिर्फ ये चीजें। तो हमने ये कुछ कीवर्ड्स ले लिए, 3-4 कीवर्ड्स, इस पर हमें टारगेट करना है। अब हमें क्या करना है कि इससे रिलेटेड और भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लोग अलग अलग कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, हमको भी करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ इतना सा करके हम एक ब्लॉग पोस्ट लिख देंगे, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो डेफिनेटली हम या तो बिगिनर है या फिर हम बेवकूफी कर रहे हैं, सीधी सी बात। अगर मैं यहां तक कीवर्ड सर्च करके अगर आगे एक ब्लॉग पोस्ट लिख देता तो मेरी गलती होगी है। ठीक है, तो मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं इन सारे कीवर्ड्स को कॉपी कर लूंगा। अब मैं यहां पर 2 टूल्स का यूज करूंगा। ठीक है, एक है गूगल कीवर्ड प्लानर, जो कि कंप्लीटली फ्री रहता है, लेकिन इसमें आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है ना, वो इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा, और इतना मतलब आपको एकदम रेलिवेंट रिजल्ट शायद यहां पर मिले। ठीक है, दूसरा जो कीवर्ड रिसर्च टूल हम यूज करने वाले हैं वो है SCMrush। गाइस, SCMrush मेरा फेवरेट है, मैंने इसका प्रीमियम वर्जन लेकर रखा हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जब भी मुझे कीवर्ड रिसर्च करना होता है बहुत ही कम टाइम में, तो मैं यहां से करता हूं। ठीक है, सीधा सीधा मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं यहीं से हमेशा अपना कीवर्ड रिसर्च करता हूं, मेरा फेवरेट है। अगर आप लोग हैं तो आपको मजा आ जाएगा। तो मैं यहां पर इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा, SCMrush में आना है, यहाँ पर कीवर्ड ओवरव्यू में आना है, यहाँ पर हम वो जो भी कीवर्ड्स हमारे पास है वो हम सब यहाँ पे डाल देंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम कीवर्ड प्लानर में भी यही करेंगे, तो हम चले जाएंगे कीवर्ड प्लानर में और डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहां पर हम सारे कीवर्ड्स डाल देंगे और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमने दोनों ही जगह पर अपने कीवर्ड्स को डाल दिए। अब देखो, विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट इन इंडिया, इसका सर्च वॉल्यूम अगर हम देखें तो 40 है। ठीक है, विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट, इसका 10 है, और बाकी के दोनों जो कीवर्ड्स, सर्विसेज वाला और इसके कोई सर्च वॉल्यूम यहां पर नहीं बता रहा है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा कम सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट, ये देखा जाए तो इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, है ना, इसका सर्च वॉल्यूम डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए, और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इसका ज्यादा ही रहने वाला है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हमें चाहिए इंडिया में। अगर आप यहाँ पे CPC देखोगे तो इसका जो है CPC 45 रुपीज ही है, लेकिन इसका 62 रुपीज है। एक अगर आप ऐड लगाते हो उस पर तो आपको 62 रुपीज देने पड़ेंगे इसके केस में। और हालांकि हम ऐड वगैरह लगाने वाले नहीं, हम ऑर्गेनिक सर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर वर्ल्ड वाइड इसकी जो CPC चल रही है वो 62 है, इससे मतलब ये कि वर्ल्ड वाइड ज्यादा सर्च होता है, लेकिन इंडिया में जो ज्यादा सर्च होता है वो ये होता है। ठीक है, तो 40 सर्च वॉल्यूम में पूरे महीने के अगर हम देखें तो हर रोज का एक एवरेज हम पकड़ के चले तो 1 या 2 के आसपास इसका रहेगा। और ये जो वॉल्यूम 40 बता रहा है ये भी एवरेज है, किसी महीने 60 हो सकता है, किसी महीने 20 हो सकता है, तो एवरेज जो है वो 40 रहता है। ठीक है, किसी महीने 100 भी हो सकता है, लेकिन उसके अगले महीने हो सकता है सिर्फ 10 ही हो। तो ये जो पकड़ के चलता है ना, ये पूरा एक एवरेज पकड़ के चलता है, हर महीने का एग्जैक्ट नहीं होता है किसी भी कीवर्ड प्लानर पे। अब हम यहां देख लेते हैं विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट इन इंडिया। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 10 से 100 बता रहा है। अब गाइस देखो, यहां पे 10 से 100 आपको बताएगा, और यहां पे विच वेब होस्टिंग सर्विस इज बेस्ट, यहां पर भी 10 से 100 बता रहा है। विच वेब होस्टिंग इज बेस्ट, मैंने आपको कहा था ना ये कीवर्ड आपको ज्यादा सर्च वॉल्यूम देगा, 100 से 1000, ये 10 से 100 था, ये 100 से 1000 है, तो वर्ल्ड वाइड इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, मैंने आपको जैसे कहा था। और इसका जो है कुछ डाटा नहीं है डेफिनेटली, इसका ना तो CPC में कोई डाटा है और ना ही कंपटीशन में कोई डाटा है। ठीक है, तो हम इसको इस कीवर्ड को बस ऐसे ही डालेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट में, और कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है, तो यहां पर हमें एक आइडिया मिल गया कि इन दोनों का लगभग सेम रहने वाला है और इसका थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो इसका ज्यादा। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने SCMrush यूज किया। ठीक है, तो SCMrush में हमें प्रॉपर एक रिजल्ट मिलता है, तो हमारा जो बेस्ट कीवर्ड रहेगा वो ये वाला रहने वाला है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना इतने जल्दी। विच होस्टिंग इज बेस्ट, इसमें ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, लेकिन वेब होस्टिंग नहीं है, और क्योंकि वेबसाइट के लिए होस्टिंग ढूंढ रहा है, ऐसा तो पॉडकास्ट के लिए होस्टिंग होती है, रेलिवेंट नहीं लग रहा है ये। ठीक है, विच इज द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, ठीक है, लेकिन अब प्रोवाइडर है इन इंडिया नहीं आ रहा है इसमें, तो लेकिन आपको एक कीवर्ड और यहाँ पे मिल जाता है, प्रोवाइडर। ठीक
ठीक है, जो कि आप जो है यहां पर देख सकते हो, विच वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, यहां पे टाइप करके देख सकते हो प्रोवाइडर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपको अलग अलग जो है नए नए वर्ड मिल रहे हैं, सर्विसेज मिला, कंपनी मिला, प्रोवाइडर मिल गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगला एक वेब होस्टिंग में, विच इज द बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। ओके, ये कीवर्ड मिल गया, विच इज द बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहां पर ये कीवर्ड और हो गया, और यहां पर इन इंडिया अभी फिलहाल ज्यादा सर्च होता नहीं है, बट ये एक अच्छा कीवर्ड है जिसको हम ले सकते हैं, है ना। तो इसको हम ले लेंगे हमारे लिस्ट में, तो हमने इसको भी लिस्ट में ले लिया है। ठीक है, तो ये भी चीज जो है इसको भी हम यहां पर डाल देंगे 5वें कीवर्ड में और एनालाइज पे क्लिक कर देंगे। तो देखते हैं इसका क्या सर्च वॉल्यूम निकल कर आता है। ओके, तो यहां पर प्रोवाइडर का देखें तो इसका भी 10 निकल के आ रहा है, तो मतलब ये भी इंडिया में कहीं ना कहीं सर्च होता है। बाकी इन दोनों कीवर्ड कंपैरेटिवली ये भी सर्च होता है, तो हमें 3 बेटर कीवर्ड मिल गया। तो अब क्या हो गया, एक और कीवर्ड मिल गया हमें प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये भी हम यूज कर सकते हो, तो इस पर भी हम रैंक हो सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि हमें पता चल जाएगा इस पर रैंक हो सकते हैं। अब हम इसको भी इसी तरीके से इन्वर्टेड कॉमा डाल के देख लेंगे। सिर्फ 4 रिजल्ट आ रहा है, इस पर रैंक होने के उल्टा ज्यादा चांसेस है। जो हमने पहले इन इंडिया वाला निकाला था उसमें हमारे कम चांसेस है, क्योंकि 10 बता रहा था, यहाँ पे भी 4 ही रिजल्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हमारे रैंक होने के चांसेस ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने 2-3 कीवर्ड जो है हमने निकाल लिए। अब इनमें से कोई भी कीवर्ड पर हम काम कर सकते हैं। अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, मतलब बिल्कुल आप अभी स्टार्ट करो, तो मेरे लिए जो कीवर्ड, अगर मैं इस कीवर्ड पर ट्राई करूंगा तो रैंक हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इस कीवर्ड पर ट्राई करूंगा तो 100% रैंक हो जाऊंगा, ये मुझे पता है। तो आपको भी ट्राई करना है इस कीवर्ड पर। ठीक है, तो यहां आपके रैंक होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर इस पर आपका एडसेंस अप्लाई कर रखा है, एडसेंस अप्रूवल आपको मिल गया, तो पैसे भी आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि देखो इसका कीवर्ड का वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू है 87, इसके 87 का INR है इसका। मतलब एक क्लिक अगर आपके साइट पे अगर कोई आता है या फिर इंप्रेशन पे आता है, तो आपको पैसे जो ज्यादा मिलेंगे वो इससे मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है कि थोड़ा CPC भी यहाँ पे बता देता है, थोड़ा जो है ना आपको सर्च वॉल्यूम भी प्रॉपर बता देता है, कंपटीशन भी आपको सही से बता देता है। ठीक है, अगर आप कीवर्ड प्लानर की बात करें तो यहाँ पे मीडियम 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 मीडियम, किसी का भी आपको कंपटीशन नहीं बता रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू कंपटीशन की नहीं बता रहा है। ओके, CPC जरूर बता रहा है, 30 रुपीज बता रहा है। ठीक है, तो अब आप ये समझ सकते हो 30 से लेके 217 तक ऐसा बोल रहा है, इसकी एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट CPC भी बताता है SEMrush। तो इसीलिए मैं SEMrush का यूज करता हूं, ताकि मैं कंफ्यूजन में ना रहूं, है ना, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इसलिए SEMrush एक अच्छा टूल है, आप इसको फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका अकाउंट फ्री में आप क्रिएट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप जैसा कि मैंने कहा था प्रीमियम भी ले सकते हो, या फिर जो है आप ट्रायल वर्जन का भी यूज कर सकते हो, 7-7 दिन का ट्रायल वर्जन अलग अलग ईमेल आईडी से। ठीक है, एक ही कार्ड यूज करो, कार्ड डालो, और आपका एक प्रॉपर कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, उसका आप यूज करो। 7 दिन से पहले पहले आप अपने सब्सक्रिप्शन को बंद कर दो। ठीक है, 7 दिन का होता है, आप 5 दिन में बंद कर दो। 5 दिन में बंद करने के बाद आप वापस अपना कुछ दूसरे ईमेल आईडी के अकाउंट का यूज करो, और इसी लिंक का यूज कर लेना जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, तो आप जो है उसका प्रीमियम वर्जन यूज करोगे फुल फंक्शनैलिटी के साथ, वो भी फ्री में, है ना। लेकिन याद रखना है 5 दिन के अंदर अंदर आपको जो है इसके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना है, नहीं तो क्या होगा, आपका जो पेमेंट, अगर आपको पेमेंट करके प्रीमियम वर्जन यूज करना तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। मैं तो वही करता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कार्ड बार बार चेंज करूं, ईमेल आईडी बार बार चेंज करूं। मैं सीधे से पे कर देता हूं और मैं आराम से चलता, पूरे साल का मैंने अपना ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो वो चीज जो है मैं चलता रहता है, मेरा रिन्यू होता रहता। जैसे 1 महीने खत्म होगा, रिन्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैंने वो कर रखा है, क्योंकि मुझे रोज चाहिए, हर रोज चाहिए, हमेशा चाहिए, तो इसलिए मैंने ये चीज कर रखी है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। सबसे पहला काम जो है आपको गूगल पे करना है, फिर आप SEMrush यूज करना चाहो तो SEMrush यूज करो, कीवर्ड प्लानर यूज करना तो कीवर्ड प्लानर यूज करो। एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो SEMrush आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो गाइस, वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको SEMrush का जो डिस्काउंट लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट भी मिलेगा, और अभी तो खासकर ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि साइबर वीक सेल चल रही है, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो और भी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज का फायदा आप उठा सकते हो। ठीक है, दोनों में, वेब होस्टिंग में भी और SEMrush में भी, तो इसका आप यूज कर सकते हो। बाकी अब मैं आपको बताता हूं हमारा फाइनल डिसीजन क्या रहता है, हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे। तो मैं फिलहाल के लिए ये वाला कीवर्ड यूज करूंगा, और इसको मैं टाइटल में भी डालूंगा, और इसी को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। जो हमारा जो मेन टाइटल लेने वाला है उसके अंदर ये रहेगा। यानी कि मेन टाइटल क्या होता है, अगर हम देखें इनमें से किसी का भी जो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, सीधे देखिए ये मेन टाइटल है, तो हमारा जो मेन टाइटल रहेगा उसके अंदर ये कीवर्ड रहेगा। ठीक है, जो कि अभी तक किसी का था नहीं यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे रहेगा, और हम सीधे डायरेक्टली रैंक होने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट ही 4 है यार। ठीक है, अगर मान लो कि 4 में से अगर दूसरे नंबर पे भी हम रैंक हो जाते तो क्या बुराई है, दूसरे नंबर पे तो ट्रैफिक आ सकता है ना। तो ठीक है, हम इस तरीके से कर करके अलग अलग कीवर्ड्स ढूंढेंगे, और अलग अलग कीवर्ड्स हम काम करेंगे, और इसी तरीके से हमारे साइट्स को जो है
रैंक कराते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, इससे मैंने आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।